क्या आप चाहकर भी रिश्ते में नहीं आ पा रहे हैं और जानना चाहते हैं क्यों आप सिंगल? नमस्ते, मेरा नाम है जीविका और मैं हूँ एक टैरो कार्ड रीडर और आज मैं आपको बताऊंगी रीजंस व्हाई आर यू सिंगल एज पर योर ज़ोडिएक साइन। तो चलिए शुरू करते हैं ज़ोडिएक साइन एरीज से। एरीज के लिए कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स का मतलब ये है कि एरीज को ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं और ट्रस्ट इश्यूज एरीज को आते हैं अपने पास्ट रिलेशनशिप एक्सपीरियंसेस से, जिनकी वजह से एरीज आगे आने वाले प्रपोजल्स को या रिश्तों को ठुकरा देते हैं। अगर एरीज चाहते हैं कि वो सिंगल ना रहे और रिलेशनशिप में आए तो उनको नए इंसान को मौका देना पड़ेगा, प्रपोजल्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। ये तो रहा एरीज। अब देखते हैं टॉरस क्यों सिंगल रह जाते हैं। तो टॉरस के लिए कार्ड आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये है कि टॉरस के पास होती है एक लिस्ट टर्म्स एंड कंडीशंस की, जो सामने वाले को फुलफिल करनी होती है। वो तभी रिलेशनशिप में आता है या वो तभी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाता है। टॉरस को ये ध्यान में रखना होगा कि अगर वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस ही टिक ऑफ करने का वेट करते रहेंगे तो वो सिंगल ही रह जाएंगे। अगर टॉरस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं और सिंगल ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते हैं तो उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं जेमिनी का क्या रीज़न है सिंगल रह जाने का। तो जेमिनी के लिए कार्ड आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब ये है कि जेमिनी अपने इमोशनल इश्यूज़ में, चाहे वो उनके कोई फैमिली से इशू आ रहा हो या उनके पास्ट रिलेशनशिप का इशू हो, वो उसमें इतने उलझ जाते हैं, मूव ऑन नहीं हो पाते हैं, जिस वजह से वो आगे किसी भी नए प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और किसी भी नए रिश्ते की शुरुआत नहीं कर पाते हैं। अगर जेमिनी चाहते हैं कि वो अपनी सिंगल ज़िंदगी ना बिताएं और रिलेशनशिप में आए तो उनको कहीं ना कहीं अपने इमोशनल इश्यूज़ से डील करना होगा, उसका सॉल्यूशन निकालना होगा और मूव ऑन होना होगा। तभी वो आगे के प्रपोजल्स एक्सेप्ट कर पाएंगे और एक अच्छा रिश्ता आगे निभा पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैंसर ज़ोडिएक क्यों सिंगल रह जाता है। तो कैंसर के लिए कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स का मतलब ये है कि अगर कैंसर को कोई पसंद है या जिनसे किसी से वो रिलेशनशिप में भी आना चाहते हैं तो वो सामने वाले का ही वेट करते रह जाते हैं कि वो आए और प्रपोज करे। कैंसर खुद से प्रपोजल नहीं देता है, वो सिर्फ इंतज़ार करता रह जाता है। इसलिए कैंसेरियन सिंगल रह जाते हैं। अगर कैंसेरियन चाहते हैं कि वो रिलेशनशिप में आए और सिंगल ना रहे तो आपको खुद भी अप्रोच करना पड़ेगा। सामने वाले के पास जाइए, उनसे बात कीजिए, उनको प्रपोज कीजिए और रिलेशनशिप में आइए। चलिए देखते हैं कि लियो क्यों सिंगल रह रहा है। सो लियो के लिए कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये है कि लियो लव रिलेशनशिप से रिलेटेड खुद डिसीजन नहीं लेता है और लोगों के पास जाके एडवाइस लेता है इंसान के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, जिस वजह से वो सिंगल रह जाते हैं। सो अगर लियो चाहते हैं कि वो रिलेशनशिप में आए और सिंगल ना रहे तो उनको लोगों से एडवाइस लेनी बंद करनी होगी, खुद से सोचना होगा और प्रपोजल को एक्सेप्ट करना होगा। तो ये था लियो क्यों सिंगल रह जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वर्गो क्यों सिंगल रह रहा है। सो वर्गो के लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये है कि वर्गो रिलेशनशिप से रिलेटेड या लोगों से रिलेटेड काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाते हैं। वो इंसान नहीं परखते, वो उसका पैसा परखते हैं और अपने फ़ायदे परखते हैं, जिस वजह से वो सिंगल रह जाते हैं। सो वर्गो अगर चाहते हैं कि वो रिलेशनशिप में आए और एक हेल्दी रिलेशनशिप में हो तो उनको थोड़ा कम कैलकुलेटिव होना पड़ेगा और थोड़ा इमोशनल साइड पे सोचना पड़ेगा रादर देन थोड़ा फाइनेंशियल या मॉनेटरी साइड पे। तो चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो क्यों रह रहा है सिंगल, क्या है उसका रीज़न। तो स्कॉर्पियो के लिए कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये है कि स्कॉर्पियो बहुत ही वक्त ज़ाया कर देते हैं सामने वाले को ऑब्जर्व करने में, उनको अप्रोच करने में या उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करने में। कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो सही समय का वेट करते करते ही टाइम गंवा देते हैं। अगर स्कॉर्पियो चाहते हैं कि वो सिंगल ना रहे और रिलेशनशिप में आए तो स्कॉर्पियो को ज़्यादा वेट नहीं करना है, जल्दी से ऑब्जर्व करना है और तुरंत एक्शन लेना है। चलिए देखते हैं सैजिटेरियस के सिंगल रहने के पीछे क्या रीज़न है। तो सैजिटेरियस के लिए कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये है कि सैजिटेरियस अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। रिलेशनशिप में आने की जिम्मेदारी, रिलेशनशिप की जिम्मेदारी, रिलेशनशिप निभाने की जिम्मेदारी। वो डर जाते हैं जिम्मेदारी उठाने से और मेहनत करने से। अगर सैजिटेरियस चाहते हैं कि वो रिलेशनशिप में रहें या उनका कोई अच्छा रिलेशनशिप हो और वो सिंगल ना रहे तो उनको जिम्मेदारियों से नहीं भागना है। आपको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, उठानी ही पड़ेगी, चाहे थोड़ी ही सही।
तो चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न्स क्यों सिंगल रह रहे हैं और क्या है उसका रीज़न। सो कैप्रिकॉर्न के लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स का मतलब ये है कि कैप्रिकॉर्न्स इमोशनल अटैचमेंट से डरते हैं, वो नहीं उठा सकते हैं इमोशनल अटैचमेंट का भार और भागते हैं इमोशनल अटैचमेंट से, जिस वजह से कैप्रिकॉर्न सिंगल रह जाते हैं। अगर कैप्रिकॉर्न चाहते हैं कि वो रिलेशनशिप में आए और सिंगल ना रहे तो उनको इमोशनल अटैचमेंट से भागना नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या रीज़न है एक्वेरियस के सिंगल रह जाने का। तो एक्वेरियस के लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स का मतलब ये है कि एक्वेरियस बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, उनको सिर्फ अपनी अच्छाइयाँ दिखती हैं और वो सिर्फ अपने में खुश होते रहते हैं, सामने वाले की ना अच्छाइयाँ देखते हैं और उनको सामने वाले से मतलब ही नहीं होता। इस वजह से वो सिंगल रह जाते हैं। अगर एक्वेरियस चाहते हैं कि वो रिलेशनशिप में आए तो उनको सामने वाले की कदर करनी चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, उनकी भी अच्छाइयाँ देखनी पड़ेंगी, तभी वो रिलेशनशिप में आ पाएंगे। चलिए देखते हैं पाइसिस के सिंगल रह जाने का क्या रीज़न हो सकता है। तो पाइसिस के लिए कार्ड आया है द टावर। द टावर का मतलब है कि पाइसिस डरते हैं कहीं सामने वाला बदल ना जाए और इस वजह से वो मौका ही नहीं देते हैं किसी को और सिंगल रह जाते हैं। अगर पाइसिस चाहते हैं कि वो रिलेशनशिप में आए और सिंगल ज़िंदगी ना गुजारे तो उनको सामने वाले को मौका देना पड़ेगा और अपने डर को साइड में रखना पड़ेगा। तो मेरी बातों को ध्यान में रखिए और रिलेशनशिप की तरफ बढ़िए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।